हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से टॉपिक से जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल अभी नीट एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया गया है फ्रॉग को। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। समराइज्ड वे जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उतना हिस्सा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक ध्यान से समझिएगा। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इतने ही वीडियो के छोटे से सेगमेंट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें फ्रॉग के बारे में नए सिलेबस की अकॉर्डिंग डिटेल मेंशन की गई है कि फ्रॉग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉग तो इंडियन बुल फ्रॉग यानी कि राना टिग्रीना की बात कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है इंडिया में, इसको बोलते हैं हम इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग सबसे कॉमन स्पीसीज़ देखने को मिलती है। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम जो है इसका ये है कॉर्डेटा। क्लास से बिलोंग करता है एम्फीबिया से। जीनस की बात करें तो राना और स्पीसीज़ की बात करें तो टिग्रीना। हाँ, यहाँ पे एक पैटर्न और देखने को मिलेगा। ऑर्डर पूछा गया है इसका एक बार, अनुरा इसका ऑर्डर होता है। और अगर इसकी फैमिली की बात करें, वैसे तो फैमिली अभी तक कभी पूछी नहीं गई, ना इसके बारे में कभी डिस्कशन किया गया है, लेकिन अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली की बात करते हैं रैनिडी। फैमिली कौन सी है इसकी? रैनिडी। ऑर्डर अनुरा, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया। और अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम क्या होगा? किंगडम एनिमैलिया। अगर बात करें इनकी तो राना टिग्रीना सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीसीज़ है जो इंडिया में हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें इनकी बॉडी की तो ये पाइकिलोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बॉडी के अंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जब अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाते हैं तो ये क्या करते हैं सर्दी में या गर्मी में। तो सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, ये विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जबकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो गर्मी के मौसम में ये किस में चले जाते हैं? समर स्लीप में, यानी कि एस्टिवेशन में। कैसे, क्यों? ताकि ये एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ गर्मी और सर्दी में खुद को बचा सकें। इनके पास कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है ताकि ये खुद को छिपा सके एनिमी से। प्रोसेस बोली जाती है कामोफ्लाज, ये प्रोटेक्टिव कलरेशन बोला जाता है मिमिक्री। मिमिक्री कलर चेंज करके खुद को बचाना प्रेडेटर से, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ये। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर की, यानी कि मेढक की बनावट कैसी होती है, तो क्लियरली बॉडी आपको दिख रही होगी। इस तरह से यहाँ से सेगमेंट देखने को मिलते हैं। मेजर 2 हिस्से होते हैं, ऊपर हेड और नीचे का हिस्सा ट्रंक बोला जाता है। हेड के पास यहाँ पे प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी आईबाल। आईबाल से जस्ट एडजेसेंट आपको दिख जाती है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन टिम्पैनम, जो दोनों साइड में पाई जाती है। ये जो टिम्पैनम मेम्ब्रेन है यही हियरिंग का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि इन्हीं के माध्यम से फ्रॉग क्या करते हैं? सुन पाते हैं। 4 लिम्स आगे के पैर, हाइंड लिम्ब पीछे के पैर, हेड के साथ आई के प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो डिवाइडेड है मेनली किसमें? हेड और ट्रंक में। नेक और टेल, यानी कि इनके पास ना तो गर्दन पाई जाती है ना ही पूंछ पाई जाती है। स्किन कैसी है? मॉइस्ट, बहुत नम स्किन होती है, स्मूथ और स्लिपरी होती है क्योंकि इनमें पाए जाते हैं म्यूकस। कलर जो होता है डॉर्सल साइड में, मतलब पीछे की तरफ का ये हिस्सा देखने को मिल रहा है, कलर ऑलिव ग्रीन होता है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। सेम कलर आपको ऑलिव ग्रीन देखने को मिलता है, बट कलर के साथ यहाँ पे डार्क कलर के इरेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। जबकि वेंट्रल साइड में, यानी कि इधर के एरिया में आगे की तरफ फ्रंट डायरेक्शन में जो देखने को मिलता है वो क्या होता है? इनके कलर पेल येलो कलर के देखने को मिलते हैं। हाँ, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते हैं मुंह से, क्योंकि पानी इनका एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ से?
स्किन से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये पानी में उतरते हैं तो उसी समय पानी एब्जॉर्ब होकर इनकी बॉडी में चला जाता है, तो पानी की कमी होती नहीं है, तो इनको कभी पानी पीना नहीं पड़ता है। अगर बात करें इनके पैटर्न की तो एक माउथ देखने को मिलता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, ये नॉस्ट्रल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, उभरे उभरे से दोनों साइड में होते हैं पेयर, जिनसे ये एयर को अंदर इनटेक करते हैं। और अगर हम बात करें आई की तो आईज जो होती हैं बल्ज्ड आईज पाई जाती हैं, और इनके ऊपर कवरिंग देखने को मिलती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इन आँखों के ऊपर आपको निक्टिटेटिंग एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। वो मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। जब ये पानी में जाते हैं तो पानी खारा होता है या साल्टी होता है, एसिडिक हो सकता है या धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, इनसे आँखों को ये बचाती है। हमारे पूर्वजों में भी ये पाई जाती थी, लेकिन अब ये हम यूज नहीं करते रहे, तो ये अब धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन काउंट किया जाता है। अब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंस नहीं होता है। पैरों की बात करें तो जो फोर लिम्ब होता है उनमें 4 उंगलियां आपको देखने को मिलती हैं, टोटल 4 डिजिट्स। और हाइंड लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे 5 उंगलियों की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब ये जो पैर हैं और हाथ हैं, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में, वॉकिंग करने में, लीपिंग उछलने में, एंड बरोइंग ज़मीन के अंदर होल करके नीचे जाने में मदद करते हैं। द हाइंड लिम्ब्स आर लार्जर एंड मस्कुलर दैन फोर लिम्ब्स। आगे के जो पैर होते हैं उनके कंपैरिजन में पीछे वाले पैर इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकि ये इजीली आसानी से जंप कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, ये जो पैर होते हैं इन पैर के कंपोजिशन में देखने को मिलता है ये वेब लाइक पैटर्न देखने को मिलता है। वेब्ड डिजिट होती हैं उंगलियाँ, वेब या जाल से फंसी होती हैं, जो इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्रॉग एग्जिबिट करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल मतलब इनके जब मेल की बात करें या फीमेल की, तो दोनों में अलग अलग फीचर्स या फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की दोनों मेल और फीमेल डिफरेंसेस कैरी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेल फ्रॉग की, तो वो एक अजीब सी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक कैरी करते हैं, जो फीमेल्स में नहीं होते हैं। इसके अलावा मेल में ही कपलेटरी या फिर न्यूक्टियल पैड पाए जाते हैं, मतलब जो 4 लिम्ब होते हैं फर्स्ट डिजिट में देखने को मिलते हैं। ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब आगे के जो पैर होंगे उनकी जो पहली उंगली होगी उनमें कपलेटरी पैड पाए जाते हैं, ताकि जब कपुलेशन हो रहा हो तो सपोर्ट प्रोवाइड हो सके। ये फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आगे इनके एनाटॉमी पैटर्न की, तो एनाटॉमी में देखने को मिलता है इनका वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट देखने को मिलेगा, इनके पास वेन और आर्टरीज फुल्ली डेवलप्ड देखने को मिलेंगी। लीवर सेल्स भी इनके पास प्रॉपरली पाई जाती हैं, यहीं पे पैंक्रियाज की प्रेजेंस भी देखने को मिलेगी, गॉल ब्लैडर भी देखने को मिलेगा, लंग्स फेफड़े भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस की प्रेजेंस दिखेगी। ईसोफेगस डायरेक्टली ओपन करता है स्टमक में, स्टमक से एलिमेंट्री कैनाल, डोडेनम रीजन और फिर रेक्टम। यहाँ पे देखना जैसे रेक्टम जो है ये क्या है, फीकल मैटर डाइजेशन के बाद स्टोरेज करता है। उसके बाद ये जो फिसीज है ये एक ओपनिंग से बाहर जाती है, नाम है इसका क्लोएका। क्लोएकल अपर्चर के थ्रू फिसीज बाहर भेजी जाती है। अब ध्यान देना यहीं पे, ये जो किडनी है पेयर फॉर्म में रेड कलर की देखने को मिल रही है, इनके पास फैट बॉडीज़ की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये जो ओपन हो रही है यूरेटर, ये यूरेटर भी क्लोएका में ही ओपन होती है। यूरिनरी ब्लैडर बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ द यूरिन स्टोर करता है, ये भी ओपन कहाँ हो रहा है, क्लोएका में। अब जो क्लोएका में ही कॉमनली सब कुछ ओपन हो रहा है, तो एक ही ओपनिंग है, उसी से यूरिन भी पास होता है, उसी से फीकल मैटर भी पास होता है, और उसी से देखने को मिलता है कि स्पर्म सेल भी बाहर रिलीज की जाती हैं। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पहुंचेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करने वाले हैं इसका। डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में 2 मेजर कंपोनेंट, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आंत बोलते हैं। आंतें जो होती हैं इनकी छोटी होती हैं कार्निवोरस होने की वजह से। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में,
स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि स्लाइवा की एब्सेंस देखने को मिलती है। जैसे हमारी बॉडी में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो फूड का डाइजेशन बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की प्रेजेंस देखने को मिलती है यहाँ पे, यहीं पे पैंक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में पाई जाएंगी HCl रिलीज कर रही होंगी और साथ में डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि पैंक्रियाज भी रिलीज करता है। हाँ, लीवर यहीं पे प्रेजेंट देखने को मिलता है, सिक्रीट करता है बाइल, स्टोर गाल ब्लैडर में देखने को मिलता है। ये इमल्सिफिकेशन परफॉर्म करता है ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन हो जाता है फैट प्रॉपर पैटर्न पे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है क्योंकि फ्रॉग कार्निवोरस होते हैं और इसकी वजह से लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन घट जाती है। माउथ के बाद बक्कल कैविटी में खाना जाता है, बक्कल कैविटी से फेरिंग्स से इसोफेगस से स्टमक से इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होने के बाद रेक्टम और रेक्टम से क्लोएका के थ्रू कोलिकल अपर्चर से बॉडी के बाहर फीकल मैटर भेज दिया जाता है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। पैंक्रियाज की बात करें तो ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करते हैं। हाँ, फूड कैप्चर करने के लिए इनके पास बाइलोब्ड टंग पाई जाती है। इनकी जो जीभ होती है इनमें 2 लोब्ड पाए जाते हैं जिनसे ये प्रे को ईजिली कैप्चर कर पाते हैं। डाइजेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस और HCl सिक्रीट होता है कहाँ से, गैस्ट्रिक वॉल डाइजेस्ट द फूड। गैस्ट्रिक वॉल से जो HCl और गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेट में जो हिस्सा डाइजेस्ट हो जाता है वो भेज दिया जाता है किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहले ओपन होती है ड्यूडेनम में जो फूड जाता है उस फूड को बोलते हैं हम काइम जाता है ड्यूडेनम में, पास आउट होता है स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम रिसीव करती है और ड्यूडेनम में ही जुड़ती है आके बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट से खुलती हैं जिसमें फैटी एसिड का एमल्सिफिकेशन और पैंक्रियाटिक जूस में फर्दर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इनको फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बाइल फैट को एमल्सिफिकेशन करता है, पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सारा डाइजेशन यहाँ पे इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं इंटेस्टाइन में बात करें तो अंदर की तरफ माइक्रोविलाइज और विलाइज की प्रेजेंस देखने को मिलती है जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट रेक्टम में जाता है और रेक्टम से इसको क्लोएका के माध्यम से बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। अगला इसी का सेगमेंट है रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। टॉपिक को पुश कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा चीज़ों को ताकि दोबारा रिवीजन के लिए काफ़ी आसान सा फील हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर एक बार ढंग से आपने पढ़ लिया है तो इसके 1 नंबर आपके बिल्कुल एश्योर्ड और कंफर्म है। 1 से 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नीट एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैप्टर एक बार विजिट ज़रूर करिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाले हैं, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग की बात करें तो इसमें 3 मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेंगे। एक स्किन, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है। ये कहाँ पे, जब वाटर बॉडी में पहुँचेगी, पानी के अंदर जब होंगे तो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन हो रहा होगा। स्किन के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। ऑक्सीजन चूँकि पानी में ज़्यादा होता है तो अंदर मूव कर जाता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन की वजह से आता है तो ये बाहर चला जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो जाता है, मॉइस्ट स्किन से, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोला जाता है। इसके बाद की बात करें तो ये टेरिस्ट्रियल रीजन में दोनों लंग्स और बक्कोफेरेंजियल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन देखने को मिलता है जब ये टेरिस्ट्रियल बॉडी पे होते हैं और सीधे हवा जाती है कहाँ पे, लंग्स में पल्मोनरी रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्किन एक्ट करता है एक्वेटिक यानी कि जलीय रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इस टाइप के रिस्पायरेशन को बोला जाता है।
यहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में पाई जाती है, एक्सचेंज हो जाती है स्किन के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से। जब एस्टिवेशन चल रहा होता है यानी कि समर स्लीप या फिर हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप, उस समय भी रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? इन्हीं स्किन के थ्रू। ज़मीन पे जब होते हैं तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स यानी कि फेफड़े, पल्मोनरी रिस्पायरेशन एक्ट करता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह। लंग्स की बात करें तो ये पेयर में पाए जाते हैं, इलोंगेटेड लंबे होते हैं और पिंक कलर की थैली जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसमें? थोरैक्स में। हवा एंटर करती है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन लंग्स। हवा पहले नॉस्ट्रिल्स में, उसके बाद बक्कल कैविटी में और फिर सीधे भेज दी जाती है फेरिंग्स से होते हुए लंग्स की तरफ। और लंग्स क्या काम करते हैं? फर्दर पंप करने का। अगला सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड होता है। बट सर्कुलेशन के लिए दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें। एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें हम ब्लड की बात करेंगे, और एक है लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मेंशन नहीं की गई है, बट हार्ट के बाद जो ब्लड वेसल्स और ब्लड का कंपोनेंट है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में, वो यहाँ पे ज़्यादा मेंशन किया गया है। हार्ट की बात करें तो हार्ट टोटल 3 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, जिसमें 2 एट्रिया होती हैं और एक वेंट्रिकल। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है हार्ट का जो ये 3 चैम्बर्ड हिस्सा हो गया, ऊपर की तरफ 2 आर्किल हो गए और नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल हो गया। इसमें राइट डायरेक्शन में एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस ये चैम्बर कैरी करता है एडिशनल जो हार्ट के साथ पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आर्टरीज भेजी जाती हैं, कोनस आर्टेरियोसस जो ब्लड लेके जाती हैं, यहाँ पे 2 हिस्से देखने को मिलते हैं हार्ट में एक्स्ट्रा, एक साइनस वेनोसस और एक कोनस आर्टेरियोसस। इसके अलावा यहाँ पे रेनल पोर्टल सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक रेनल पोर्टल सिस्टम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक चीज़ ध्यान रखना, आरबीसी जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। जबकि ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारी आरबीसी कैसे होती है? बिना न्यूक्लियस के, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। याद रखना इसको। प्लाज्मा पाया जाएगा जो कि हमारी बॉडी में भी 55% के अप्रॉक्स होता है। ब्लड सेल्स 45% होती हैं, तो वो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। बात करें अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है वही सारा कुछ यहाँ पे है। क्लोज टाइप का होगा, यानी कि हार्ट से ब्लड वेसल और ब्लड वेसल से फिर से वापस से हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज़, हार्ट 3 चैम्बर था, 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल, और जो कवर करती है मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम पतली होती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कैसी होगी? एक सिंगल, ये होती है बहुत थिन। पेरिकार्डियम की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट, और ये होती है डबल। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम साइनस वेनस बोलते हैं, ज्वाइन करती है राइट एट्रियम को। यहाँ पे ब्लड रिसीविंग होती है, मेजर वेन्स है, वेना कावा से ब्लड सीधे पहले कहाँ आता है? साइनस वेनोसस में, और साइनस वेनोसस से ब्लड, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, साइनस वेनोसस को हम बोलते हैं पेस मेकर, क्योंकि इनके पास ऐसे नोड हमारी बॉडी की तरह नहीं होता है, इसलिए साइनस वेनोसस को हम क्या बोलते हैं? एसवी को पेसमेकर बोला जाता है। वेंट्रिकल सीधे ओपन करता है एक थैली लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के वेंट्रल साइड यानी कि आगे की तरफ इसकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ब्लड की बात करें तो पंप किया जाता है मस्कुलर हार्ट से, जो लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक,
थ्रू द आर्टरीज, इसको बोलते हैं हम आर्टेरियल सिस्टम। आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट से मसल्स या फिर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुई, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वेन्स ने ब्लड क्या किया? कलेक्ट किया। कहाँ से? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से, और लेके गई किधर? हार्ट की तरफ, और फॉर्म किया वेनस सिस्टम। तो आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी दोनों के बीच में देखने को मिलता है वेनस का कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से सीधे ब्लड जाता है पहले लीवर में, डायरेक्ट हार्ट में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ग्लूकोज के कंटेंट तुरंत एब्जॉर्ब हुए होते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए पहले लीवर के पास जाता है। लीवर का काम है उसको पजेस करना, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकता है कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर हार्ट को भेजा जाता है। ये सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। लेकिन इनमें फ्रॉग में एक और सिस्टम देखने को मिलता है, किसके बीच में? किडनी के बीच में। बॉडी का लोअर पार्ट जितना भी ब्लड कलेक्ट करेगा पहले वो किडनी में जाता है, और किडनी से फिर हार्ट की तरफ भेजा जाता है। ये रेनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है, और ये फ्रॉग में देखने को मिलता है। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड है और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट, गैसेस और वाटर को टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना, वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम दो सिस्टम पढ़ेंगे। एक एंडोक्राइन सिस्टम जो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी। पैंक्रियाटिक आइलेट्स जो पैंक्रियाज पाया जाता है, इनमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ना बोल के उसको हम पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोलते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन। एड्रिनल और गोनैड्स की प्रेजेंस यहाँ पे भी देखने को मिलती है। एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी इनका बहुत अच्छे से डेवलप होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल पार्ट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, कितनी? 10 पेयर्स, यानी कि 20 इन नंबर्स। अगर क्रेनियल नर्व्स के नंबर पूछे जाएँ तो कितना बताएंगे हम? 20 नंबर। पेयर 10। स्पाइनल नर्व्स की यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है इंक्रीज करना प्रोसेस को, पैरासिम्पैथेटिक का काम है डिक्रीज करना। ये ऑटोनॉमिस हैं, यानी कि हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा डायरेक्टली। ज़्यादातर ये कंट्रोल करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। हमारी बॉडी में हार्ट बीट रेट बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक इसको डिक्रीज करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स थी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अभी हमने जिक्र किया इसका। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं जो ब्रेन से अराइज करती हैं सीधे सीधे। ब्रेन एक डिब्बे में पैक होता है, बोनी कैविटी होती है, हड्डी का बना हुआ डिब्बा, ब्रेन बॉक्स, या इसको हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें ब्रेन के पार्ट्स की, तो 4 ब्रेन में इंक्लूड किया जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। एक पेयर नंबर होता है जो स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात करते हैं पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये अखरोट जैसा जो हिस्सा दिखता है ना ब्रेन का, कार्पस कैलोसम इसको डिवाइड कर रहा होता है, इधर राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इधर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यहाँ पे भी वही कंडीशन देखने को मिलती है, और देखने को मिलता है यहाँ पे अनपेयर्ड डायंसीफेलान। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब जो विजन के लिए यानी कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक पेयर प्रेजेंस देखने को मिलती है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो ये इंक्लूड करता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा पास आउट होती है थ्रू द फोरामेन मैग्नम और फर्दर कहाँ तक? स्पाइनल कार्ड तक लाई करती है, जो फर्दर
किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में घिरी हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड तो पता है ना, वर्टिब्रल कॉलम से घिरी होती है। यहाँ पे फोरामेन मैग्नम की प्रेजेंस देखने को मिलती है और मेडुला ऑब्लांगेटा डायरेक्ट इससे कनेक्ट होती है। हाँ, यहीं पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल। यहाँ पे ध्यान रखना, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल 2 लोब होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाई कंडाइलिक स्कल। और ये हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी डाई कंडाइलिक स्कल पैटर्न देखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, जैसे सेंसरी पैपिला टच करने के लिए, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं टेस्ट के लिए, नीजल एपिथेलियम स्मेल के लिए, सिंपल आई की बात करें तो विजन के लिए प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड में और सिचुएटेड होते हैं किसमें? ऑर्बिट में। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड आई का सिम्टम्स देखने को मिलता है। टिम्पैनम विद द इंटरनल ईयर, हाँ इंटरनल ईयर भी प्रॉपरली डेवलप होते हैं। हेयरिंग के लिए बैलेंसिंग फॉर्म देखने को मिलता है, दोनों काम करते हैं, इक्विलिब्रियम फेज बैलेंसिंग करने के लिए और सुनने का काम करते हैं। ईयर ऑजिकल, एक कान की हड्डी पाई जाती है इनमें, एक अकेली सिंगल हड्डी होती है इनमें। जैसे हमारी बॉडी में 3 हड्डियाँ होती हैं, मैलस, इनकस और स्टेप्स, इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही हड्डी पाई जाती है। अगला बात करते हैं हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीशन में देखने को मिलता है इनके पास किडनी 2 नंबर में पाई जाती हैं, यूरेटर 2 नंबर में, क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर की यहाँ पे प्रेजेंस होती है। किडनी की बात करें तो किडनी कैसी? डार्क रेड कलर की और बीन शेप की होती है। किधर पाई जाती है? पोस्टीरियरली बॉडी कैविटी में, दोनों साइड में वर्टिब्रल कॉलम के फैली हुई देखने को मिलती है। किडनी फॉर्म करती है, किससे बनी है? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन से। एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ध्यान रखना, देखने को मिलता है इनके पास नेफ्रॉन्स तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पिरामिड्स जो हमारी किडनी में देखने को मिलते हैं, या फिर कॉर्टेक्स या फिर मेडुला, ये नहीं देखने को मिलता है। ना कॉर्टेक्स है ना मेडुला है। हालांकि ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट में एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, उनको पुश करके नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। 2 यूरेटर यहाँ से इमर्ज करते हैं किडनी से। मेल फ्रॉग में जो यूरेटर है ये यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बिडर्स कैनाल ओपन होती है जिसमें स्पर्म सेल्स कैरीड आउट होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस। तो टेस्टिस से स्पर्म सेल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इसीलिए इनकी जो यूरेटर है उसमें यूरिन के साथ साथ सीमेन के फॉर्म भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि स्पर्म सेल्स भी आते हैं। इसलिए इस डक्ट को क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट, जो फर्दर किसमें? क्लोएका में है। यूरोजेनाइटल डक्ट डायरेक्ट बाहर ओपन नहीं होती है, सीधे किसमें ओपन होती है? क्लोएका में। फीमेल की बात करें तो यूरेटर और ओविडक्ट ये ओपन होते हैं अलग अलग किसमें? क्लोएका में। हालांकि जो फीमेल बॉडी है उसमें जो ओवरीज हैं वो भी किडनी के पास ही पाई जाती हैं, लेकिन किडनी से इनका कोई लेने देना नहीं होता है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये थिन वॉल, पतली दीवार होती है ब्लैडर की, और वेंट्रल साइड ऑफ रेक्टम, रेक्टम के ऊपर की साइड में प्रेजेंस देखने को मिलता है। ये भी ओपन करता है किसमें? क्लोएका में। फ्रॉग कैसा है? यूरियोटेलिक एनिमल है। एक्सक्रीट करता है क्या? यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में, ब्लड में किडनी के माध्यम से फिल्टर किया जाता है और ब्लड में आता है कहाँ से? बॉडी के पार्ट से रोटेट करता हुआ। नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड के थ्रू किडनी तक लाया जाता है और फिर छान के निकाल दिया जाता है। ये फ्रॉग का हिस्सा देखने को मिलता है। इधर बॉडी ट्रंक और इधर हेड का सेगमेंट होता है। बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजरली यहाँ हम बात कर रहे हैं मेल बॉडी की। मेल बॉडी में देखना यहाँ पे प्रेजेंट हैं टेस्टिस। टेस्टिस 2 नंबर में पाए जाएंगे। यहाँ पे ये लाइनिंग है, इनके थ्रू ये बाइंड अप करते हैं, जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। एडहीर का मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा चिपके हुए पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेयर में होते हैं, येलोइश और ओवल टेस्टिस होते हैं। ये चिपके हुए या फिर टंगे हुए पाए जाते हैं अपर पार्ट ऑफ द किडनी से।
किससे? डबल फोल्डेड एक मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक पतली सी सीट मेम्ब्रेन होती है जो हमारे एब्डोमेन को बांध के रखने का काम करती है। इसको हम मीजोआर्चियम बोलते हैं, मीजार्चियम या मीजार्चियम बोला जाता है। इसके सहारे ये चिपके हुए पाए जाते हैं यहाँ पे दोनों तरफ। यहीं पे प्रेजेंस देखने को मिलती है वासा एफ्रेंसिया की। और नंबर्स की बात करें तो वासा एफ्रेंसिया के जो नंबर्स होते हैं ये 10 से 12 नंबर वासा एफ्रेंसिया के प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये एराइज करती है किडनी के साइड से होते हुए ही ओपन करती है किसमें? बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल में तो जो स्पर्म बना पहले बना टेस्टिस में, टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से किडनी से होते हुए पहुंचता है बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल फर्दर ओपन होती है यूरेटर में, इसीलिए यूरेटर को हम यूरोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। बाकी किडनी यहीं पे प्रेजेंस देखने को मिलेगी, फैट बॉडीज देखने को मिलेंगी। रेक्टम के अपर पोर्शन में यूरिनरी ब्लैडर, ये सब ओपन होते हैं किसमें? अकेले एक ही ओपनिंग क्लोएका, और क्लोएकल अपर्चर से ये सब बाहर भेजे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें वासा एफ्रेंसिया की तो 10 से 12 नंबर में होते हैं, टेस्टिस से निकलती हैं। इंटर करती हैं ये किसमें? किडनी में ऑन द साइड एंड ओपन करती हैं किसमें? बिडर्स कैनाल में। ये कम्युनिकेट करता है यूरोजेनाइटल डक्ट से जो बाहर आती है किडनी से और ओपन करती है किसमें? क्लोएका में। क्लोएका एक स्मॉल मीडियन चैम्बर हो गया जिसमें पास होता है फीकल मैटर, रेक्टम से फिसीज, यूरिन किडनी से, और स्पर्म भी यूरोजेनाइटल डक्ट से आती है और बाहर की तरफ भेजा जाता है। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में क्या देखने को मिलता है हमें? ओवरीज पाई जाती हैं। ये ओवरीज हैं। ओवरीज किडनी के पास तो पाई जाएंगी लेकिन इनकी जो डक्ट है ये डायरेक्ट यहाँ पे यूरोजेनाइटल डक्ट में ओपन नहीं करती है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो डक्ट है ओविडक्ट, ओवम ओवुलेशन होता है, ओविडक्ट के थ्रू कैप्चर किया जाता है और फिर उसको ले जाके कहाँ छोड़ा जाता है? क्लोएका में। तो डायरेक्ट क्लोएका में ओपनिंग देखने को मिलती है फीमेल बॉडी में। ओवरी, ओविडक्ट, ओवा यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती हैं और यहीं से ओवुलेशन में एग सेल रिलीज की जाती हैं ड्यूरिंग कपुलेशन। अगर हम बात करें फीमेल बॉडी में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड करता है पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। ओवरी सिचुएटेड करती हैं किडनी के पास, बट किडनी से कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं था जैसा टेस्टिस का था कि टेस्टिस से स्पर्म बन के पहले गए वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया से आपको फिर ये पहुँचे किडनी से होते हुए बिडर्स कैनाल में, और बिडर्स कैनाल किडनी से बाहर आए और यूरोजेनाइटल डक्ट तक पहुँचना हुआ। यूरोजेनाइटल डक्ट से ये पहुँचे किसमें? क्लोएका के पास। जबकि यहाँ पे देखने को मिलता है कोई भी किडनी के साथ कनेक्शन नहीं होता है। पेयर ऑफ ओविडक्ट यहाँ पे होती है, एराइज करती है ओवरी से और ओपन होती है क्लोएका में अलग से सेपरेटली। जब हम बात करते हैं कपुलेशन की तो कपुलेशन के समय जो फीमेल मैच्योर होती है, मैच्योर फीमेल ले कर सकती है 2500 से 3000 ओवम। 2500 से 3000 ओवा रिलीज किया जाता है, मतलब एक बार में एग सेल रिलीज होता है और स्पर्म सेल रिलीज होते हैं। स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होते हैं, बनता है जायगोट। जायगोट कैसे? एग में कन्वर्ट हो जाता है, अंडे बन जाते हैं। अंडे फर्दर ग्रो करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो ग्रो करता है तो बनता है फिर लार्वल स्टेज टैडपोल। टैडपोल जो प्रोसेस हुई ये एग और स्पर्म के जुड़ने की, फर्टिलाइजेशन, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता है, बॉडी के बाहर होता है। कपुलेशन करते समय ही मेल बॉडी से स्पर्म सेल्स और फीमेल बॉडी से एग सेल सीधे पानी में रिलीज हो जाते हैं और पानी के अंदर एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा बोलते हैं हम? एक्सटर्नल, क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है और पानी में हो रहा होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है लार्वल स्टेज जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल अंडरगो करता है फर्दर मेटामॉर्फोसिस और कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट स्टेज में। टैडपोल की बात करें तो टैडपोल के पास क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ये खाना किस पे खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स पे। जो
एक्वेटिक प्लांट होते हैं उन पे लाई करते हैं तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी भी होती है, और जब टैडपोल से इनका एडल्ट फॉर्म कन्वर्जन होता है तब गिल्स गायब हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल छोटी हो जाती है क्योंकि कार्निवोरस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। लार्वा से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस की प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है जब इनका कन्वर्जन हो जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो एनाटॉमी का कंपोजिशन था यहीं पे ख़त्म होता है। इनके कुछ यूजेस हमें देखने को मिलते हैं, बेनिफिट्स। जैसे फ्रॉग क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारी मानव प्रजाति के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, कीड़े खा लेते हैं। कीड़े खाने की वजह से वो हमारे फसलों को बचा सकते हैं। अगला हिस्सा होता है ये मेन इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लिंक प्ले करते हैं फूड चेन और फूड वेब में, हमारे इकोसिस्टम में। फूड चेन और फूड वेब से आप अच्छे से परिचित होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ कंट्रीज़ में मस्कुलर लेग्स मेंढक की खाई जाती हैं इंसानों द्वारा ही। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हालांकि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करते हुए काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार। ऑर्डर जो है वो अनुरा है, पूछा गया है अलग से, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो इनका कामोफ्लाज नेचर था यानी कि मिमिक्री थी, उसके लिए टर्म यूज करते हैं मेडाक्रोसिस। टैडपोल लार्वा हर्बीवोरस होता है, मतलब ग्रीन प्लांट पे सर्वाइव करता है। टैडपोल लार्वा की जो किडनी होती है वो एज एन हीमोपोएटिक इन नेचर होती है, यानी कि यहीं पे बनता है आरबीसी यहीं पे बन के तैयार होती हैं। लार्वा ऑफ फ्रॉग जो होता है वो रिस्पायर करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो गिल्स के थ्रू हर्बीवोरस इन नेचर और हीमोपोएटिक ये सब जैसे ही मेटामार्फोसिस होती है, एडल्ट स्टेज आता है, सब नॉर्मल हो जाता है। एक चीज़ और, मेंढक में जो दांत होते हैं ये एब्सेंट होते हैं लोअर जा में। जो जबड़े होते हैं ना इनके, उन जबड़े में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि दांत नहीं होते हैं, जबकि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उनमें दांत पाए जाते हैं। और पाए जाने वाले दांत जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला मैक्सिलरी टीथ की बात करें तो अपर जबड़ा, कॉर्नर साइड में जो नुकीले टीथ होंगे ये मैक्सिलरी टीथ होंगे, प्रे को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और मिडिल लाइन में सेम दिखने वाले दांत, एक जैसे दांत देखने को मिलेंगे, ये वोमेराइन टीथ बोले जाते हैं। ये दांत को हम होमोडोंट भी बोलते हैं। होमोडोंट ऐसे दांत जो सेम बराबर साइज के, शेप के, एक साथ लाइन से अरेंजमेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं होमोडोंट। जो मैक्सिलरी टीथ हैं ये थोड़ा ज़्यादा शार्प और नुकीले होते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्रोडोंट। यहाँ पे एक टर्म और लिखा हुआ है पॉलीफायोडांट। इनके दांत जैसे हमारे दांत होते हैं ना, एक बार दूध के दांत टूट गए दोबारा उगे, और फिर अगर टूट गए किसी कारणवश तो फिर दांत नहीं आते हैं। इनमें देखने को मिलता है पॉलीफायोडांट, यानी कि अगर एक बार दांत टूटा तो दोबारा आएगा, दूसरी बार आया तो तीसरी बार टूटा तो चौथी बार, बार बार दांत सक्सेसिव पैटर्न पे यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। साइनस वेनोसस की बात करें हार्ट की, तो पेसमेकर की तरह वर्क करता है, ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, डायफ्राम नहीं पाया जाता इनमें। तो लोअर एब्डोमेन को, एलिमेंट्री कैनाल और थोरैक्सिक चैम्बर को सेपरेट पैटर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अगर बात करें डिजिट फार्मूला की, तो 4 लिम्स में जो फैलेंजेस होती हैं ना, जैसे हमारे हाथों की उंगलियां हैं, ये एक हिस्सा और 2 हिस्सा, टोटल 3 सेगमेंट में बटी हुई हैं। ऐसे ही इनकी जो उंगलियां होती हैं ये भी बटी हुई देखने को मिलती हैं। थंब 4 लिम्स में नहीं होते हैं तो 0 मेंशन किया गया है। इसके बाद वाली उंगलियों में 2 सेगमेंटेशन, उसके बाद वाली उंगली में 2 सेगमेंटेशन, उसके बाद 3 सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो 3 3 2 2 0, ये 4 लिम्ब का कंपोजिशन होता है। हाइंड लिम्ब का 2 2 3 4 3 नंबर्स की तरह याद रख लेना, पूछा गया है एक बार। बात करें अगर फ्रॉग की किडनी में, तो कॉर्टेक्स, मेडुला और पिरामिड्स नहीं पाए जाते हैं। फ्रॉग हैव एन एमनियोट्स एग। इनके जो अंडे होते हैं, अंडे में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर कोई भी एमनियोटिक लेयर नहीं पाई जाती है, ऐसी को बोलते हैं एन एमनियोटिक
एग जिनमें एमनियन लेयर पाई जाती है वो कैसे होते हैं, एमनियोटिक एग बोले जाते हैं। नेक नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से जंपिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। इनके पास एक ही एयर आर्जिकल की प्रेजेंट देखने को मिलती है, नाम होता है उसका कॉलुमेला। कॉलुमेला इनकी एयर आर्जिकल का नाम होता है और हमने डिस्कस किया था इनके ऑक्सीपिटल कंडाइल बाइलोब्ड होते हैं, इसलिए ये डाइकंडाइलिक स्कल बोला जाता है। फ्रॉग का चैप्टर इतना ही छोटा सा था, बहुत आसान सा है, एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो फ्रॉग के बारे में समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग इम्पॉर्टेंट जितने भी अपडेट्स और वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी अन्य टॉपिक के साथ डिटेल में। अभी के लिए इतना ही। जय